हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आज फिर मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, एग्जाम में इस समय एसएससी जीडी यूपीएसआई के एग्जाम चल रहे हैं और उनको देखते हुए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और जो कि एग्जाम में अधिकांश पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। तो आपके लिए क्या करना है, हमारी वीडियो को इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले भी कुछ वीडियो देख चुका हूं मैं आपके लिए, उन वीडियो के लिए सही से देखें। देखिए, सपना पूरा करना है तो सबसे पहला काम क्या है, मेहनत करना। जो व्यक्ति केवल मन में सोचे बैठे हैं कि केवल जॉब चाहिए, तो ऐसा असंभव होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मेहनत करना होता है और मेहनत का फल क्या होता है, मीठा होता है। जो मेहनत किया है उसके लिए निश्चित है फल मिला है, जो मेहनत नहीं किया है उसके लिए भैया फल नहीं मिलेगा। तो देखिए, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियो में दे चुका हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आराम से ये इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं और समझ में भी अच्छी तरह से आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट में बताते रहे मेरे लिए। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसने कहा है कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब कुछ आदमी, हमें पता ही नहीं है वो आदमी कितने हैं, तो इस कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो हम कह देते हैं थोड़ी देर के लिए कुछ आदमी का मतलब हम कह देंगे एक्स आदमी एक काम को 12 दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में, कितने काम को, एक काम को। अब एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो जो वर्क है हमारा, जो W1 जो कार्य है पहले समूह का, वो कार्य क्या है, एक है, बराबर। दूसरे समूह में क्या कह रहा है, तो दूसरे समूह की बात करते हैं। कह रहा है उनसे 2 गुना आदमी, जो पहले आदमी थे, पहले समूह में जो आदमी थे उनसे 2 गुना आदमी, यानी कि डबल। तो पहले आदमी कितने थे, एक्स, अब कितना, 2 गुना। गुना का अर्थ भाई क्या होता है, गुणा। गुना का अर्थ होता है गुणा। तो देखिए, 2 गुना, पहले एक्स थे, अगर 2 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 गुना आदमी आधे काम को, कितने काम को, आधे काम को, यानी कि 1/2 काम को। आधे का तात्पर्य क्या होता है, आधे का अर्थ होता है 1/2 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें नहीं पता है तो हम कह देंगे यहां पर D2 दिनों में करेंगे। तो देखिए क्या करना है हमारे लिए। देखिए, यहां से x कट हो जाएगा, 2 से कट करें, 2 एकल 2, 2 छक 12 हो जाएगा। अब 1/2 इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो इसके गुणा में जाएगा, और 1 की गुणा हम D2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। और देखिए 6 में गुणा करेंगे किससे, 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर हमारा हो जाएगा 3 दिन। कितने दिन में हो जाएगा वह कार्य, 3 दिन में। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पहले समूह की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति कितने हैं, यानी तो वही वाला M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो देखिए कितने व्यक्ति हैं पहले समूह के, 80 व्यक्ति। उसके बाद क्या कहा गया है, किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी कि 80 व्यक्ति हैं, वो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, यानी कि H1 का मान कितना है, 6 कार्य करके 16 दिनों में, कितने दिनों में, D1 हो गया आपका 16 दिनों में, 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, एक बात बताना चाहूंगा मैं आपके लिए कि यहाँ पर जो H1 D1 मैंने उल्टा लिख दिया, तो देखिए इसमें गुणा में क्या होता है, आगे पीछे लिखने से कोई भी फर्क नहीं होता है। तो देखिए अगले समूह में क्या कह रहा है, अगला समूह कह रहा है यानी कि 64 व्यक्तियों को वही कार्य, कितने व्यक्तियों को, 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए, D2 कितना, 15 दिनों में, 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। घंटे का मतलब हो गया कितने घंटे, तो हमने कह दिया H घंटे कार्य करना होगा, और यही मान हमारे लिए निकालना है। तो देखिए, इधर गुणा में है, इधर भी गुणा में, ये मान इधर से इधर आएगा तो कैसे आएगा, बटे में आएगा। और हम यहीं से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, कैसे, तो 16 × 16 और 16 × 4 64, सही है ना।
उसके बाद में क्या करेंगे, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 80 हो गया। अब देखिए 15 इधर ले आइए, यानी कि 20 गुणा 6 बटे में क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। यहाँ क्या है आपका h है, तो देखिए 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, h बराबर कितना आ गया 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे दूसरा समूह कार्य करेगा, तो वही कार्य समाप्त सही समय पर कर पाएंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जैसे कि अपने पिछले क्वेश्चन आप कर रहे थे, सेम उसी तरह से करना है। कह रहा है कुछ व्यक्ति, तो हम कह देंगे एक्स व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में 55 दिन में 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो का मतलब 6 व्यक्ति और आ जाएं, तो पहले व्यक्ति कितने थे x, अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे x प्लस 6, यानी कि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। कितने दिन कम लगेंगे 11 दिन कम लगेंगे। तो इसे बराबर कर दीजिए, पहले समूह की बात ये हो गई, दूसरे समूह की बात ये हो गई। तो देखिए 11 गुणा में है, 11 गुणा में है और ये 55 गुणा में है, कट कर सकते हैं 11 के 11, 11 पंजे 55, 5 हो गया, यानी कि ये हो गया 5 की गुणा x में करें कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये हमारा कितना है x प्लस 6 है। अब यहाँ पर x प्लस 6 बचा हुआ है, तो हम करेंगे क्या, ये वाला जो आपका x है ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। जब यहाँ पर 6 बचेगा तो हमें करना क्या है, ये कितना बचा 4x बचा, बराबर कितना है 6 है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो गया, यानी 2 एकम 2 हो गया, 1 और शेष कितना बचा यहाँ से 1 बचा, 1/2, यानी कि हमसे पूछा क्या गया था प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहां पर गलत हो गया, दोबारा देखते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति का मतलब हो गया एक्स व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं 55 दिन में कर सकते हैं, और जो 55 दिन में कर सकते हैं उसके बाद कहा है कि यदि 6 व्यक्ति और हों, 6 व्यक्ति और हों, तो इसका मतलब हो गया पहले समूह की बात ये हो गई, यानी x प्लस कितना 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। पहले कितने दिन लग रहे थे 55 दिन लग रहे थे, कितने दिन 55 दिन लग रहे थे, अब कितने दिन कम लगेंगे 11 दिन कम लगेंगे, तो इसका मतलब 11 दिन कम कर दीजिए। कितना बचा 44 दिन बचा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 44 से गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया 11 से कट कर सकते हैं, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ये कितना हो गया हमारा 5x हो गया, और ये हो गया 4 से गुणा करो 4x प्लस 4 छक 24 हो गया। अब ये 4x प्लस का है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x में से 4x जाएगा, यानी 5x माइनस कितना 4x बराबर कितना है आपका 24 है। 5x में से 4x जाएगा कितना बचेगा x बराबर कितना है 24, यानी कि कह सकते हैं 24 व्यक्ति इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। दूसरे समूह क्या कहा है 6 व्यक्ति हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 24 व्यक्ति थे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर हैं 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 5 व्यक्ति कितने घंटे कार्य करते हैं 7 घंटे कार्य करते हैं, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, प्रवेश सूची 8 दिन में, दिन यहाँ पर दिनों की संख्या D1 की मान कितना दिया है 8 दिन में सूची तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के उद्देश्य से कितने दिन 4 दिन, तो दूसरे समूह में क्या कह रहा है दिनों की संख्या D1 दे दी है 4 दिन, तो 4 दिन D1 हो गया 4 वन में, यानी D1 का मान 4 हो गया, पूरा करने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं। व्यक्ति कितने थे 5, अब 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे 5 और 2 7 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो
उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, यानी कि एच का मान पूछा गया है। तो देखिए 7 से ये 7 कट हो जाएगा, 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा 10 घंटे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 घंटे आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो पहले समूह की बात की जा रही है, कुछ व्यक्ति हैं, तो मैंने कह दिया एक्स व्यक्ति हैं, कितने दिनों में 100 दिनों में, 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, यानी कि दिनों की संख्या कितनी है 100। फिर कह रहा है किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति 100 थे तो 10 की क्या हो रही है अनुपस्थिति हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 कम कर देंगे, व्यक्ति कितने थे x, और 10 कम कर देंगे तो इसका मतलब 10 वो सॉरी x माइनस कितना 10। व्यक्ति कितने थे पहले, कुछ व्यक्ति थे, अब हमें पता नहीं, हमने कह दिया x व्यक्ति थे, तो उसमें 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया, यानी कि वह काम कितने दिनों में पूरा हो पाया 110 दिनों में। तो गुणा कर देंगे कितना 110। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, यानी कि x का वैल्यू हमें निकालना है। क्या करना है, देखिए 0 से 0 कट हो जाए, यहाँ भी गुणा में है, यहाँ भी गुणा में है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो यहाँ पर प्लस या माइनस में हो, यहाँ पर भी प्लस और माइनस में हो, तो आप कट नहीं कर सकते हैं। आपको करना यह होता है जब दोनों तरफ की वैल्यू गुणा में होती है तभी हम ऐसी कंडीशन में एक दूसरे को कट कर सकते हैं। देखिए ये कितना हो गया 10x हो गया बराबर, इसकी गुणा करें 11 गुणा x में करेंगे 11x हो जाएगा, माइनस 11 गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो देखिए हमें करना क्या है, माइनस का 110 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 110 बराबर, यहाँ पर 11x है और ये आपका 10x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 10x। तो देखिए क्या करना है, 11x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा x, तो x बराबर वैल्यू कितनी होगी आपकी 110। क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, तो कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, प्रारंभ के व्यक्ति जो हमने माने थे वो x माने थे, तो कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे प्रारंभ में 110, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिटों का उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन का मतलब ये क्या हो गया, आपका कार्य हो गया, क्या हो गया 1500 कार्य हो गया। तो M1 कितना है 30, M1 30 है, और कितने घंटे काम करते हैं 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, कितने दिन में 24 दिन में। D1 का मान है 24, और कितनी यूनिटें बनाई गई हैं 1500 यूनिटें बना दी जाती हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, 18 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 18, यानी कि M2 कितने घंटे 8 घंटे, यानी H2 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिटें। तो देखिए ये क्या हो गया W2 कार्य हो गया, यानी कि 1800 यूनिटें। हमेशा याद रखना कार्य को इस तरह से बटे में लिख लेंगे। अच्छा उसके बाद क्या कहा है, उत्पादन कितने दिन में कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह देंगे D2 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखिए बराबर में लिखे हुए हैं दोनों मान, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, 3 पंजे 15 और 3 छक कितना हुआ 18। यहाँ देखिए 6 तिया कितना हो गया 18 हो गया। ऊपर नीचे ये संख्याएं कट कर सकते हैं 5 से, देखिए 5 छक 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 8 एकन 8 तिया कितना हो गया 24 हो गया। 3 से कट करेंगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, यानी कि D2 बराबर कितना हो जाएगा 36 दिन में, यानी कि 1800 यूनिटें हम 1800 यूनिटों का उत्पादन जो है वो कितने दिन में कर सकते हैं 36 दिन में, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं, यानी कि हमारे पास x व्यक्ति है उसके लिए कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे लगते हैं, और उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटे लगते हैं, y के लिए कितने घंटे लगते हैं 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए क्या करना है, दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये है आपका
कि दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 एकन 8 हो गया। ये आप इन दोनों की कार्य क्षमता हो गई। अब दोनों मिलकर कह रहा है तो दोनों की कार्य क्षमता को हम जोड़ देंगे, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से इसके लिए भाग देंगे, कितना हो जाएगा ये, यानी कि 8/3 घंटे। जो घंटे में बात चलेगी तो घंटे में हमारा उत्तर ये हो जाएगा। अगर यहीं पर मिनट में बात कर रहा होता है कि सॉरी मिनट में उत्तर मांग रहा है तो हम क्या करेंगे 8/3 गुणा 60। तो 3 दूनी 6 20 यानी कि 8 दूनी 16 160 मिनट आपका उत्तर हो जाता। अगर घंटे में बात कर रहा है तो 8/3 यानी कि 8/3 का मतलब ये हो गया 3 दूनी 6 यानी कि 2 सही 2/3 घंटे। अगर घंटे में बात कर रहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 से 2/3 घंटे। अगर मिनट में बात कर रहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा 160 मिनट। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि 12 बढ़ई, कितने बढ़ई 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में 460 कुर्सियां बना सकते हैं। तो 460 आप समझ गए होंगे क्या दिया गया है, 460 हमारा कार्य दिया गया है। तो देखिए कितने बढ़ई हैं 12 बढ़ई कितने घंटे काम कर रहे हैं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में, कितने दिन में 240 दिन में 460 कितना 460 कुर्सियां बनाती हैं। W1 ये हो गया 460, ठीक है। M1 H1 और आपका D1 बट्टी W1 बराबर। पहले समूह की बात हो गई। दूसरे समूह में क्या कह रहा है तो 18 बढ़ई, कितने बढ़ई 18 बढ़ई M2। दूसरे समूह की बात हो रही है कितने बढ़ई 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में, कितने दिन में सॉरी कितने घंटे काम कर रहे हैं ये 8 घंटे, कितने दिन में 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, यानी कि W2 हमसे पूछा गया है। तो हमें करना क्या है टोटल कार्य निकालना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे भी करते हैं W2 इधर ले आएंगे तो ये W2 हो जाएगा हमारा इधर और 460 जाएगा तो इसकी गुणा में जाएगा, यानी कि 18 गुणा 8 गुणा 36 बटे में 18 गुणा 8 गुणा 36 और गुणा में चला जाएगा आपका ये 460 और बटे में क्या आ जाएगा आपका ये वाला मान जो है ये सब बटे में जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका 12 गुणा 6 गुणा 240। तो देखिए क्या करना है हमारे लिए 12 यहाँ 36 हो गया और 6 यहाँ आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है 0 से 0 कट हो जाएगा और 8 एकन 8 यहाँ आपका 24 हो जाएगा। 3 से 3 कट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 छक 18 3 चौक 12 12 और 1 13 यानी 138। यानी क्या पूछा है कितनी कुर्सियां बनाएंगे तो 138 कुर्सियां बनाएंगे। कितनी 138, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची, यानी कि यहां से देखिए 18 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। यहां से देखेंगे हम जो लंबाई दी है 18 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची जो दीवार है ये क्या कर रहा है, ये हमारा कार्य हो रहा है। ये हमारा कार्य W1 की बात कर रहा है। बस यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति। 8 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है बाद में 18 मीटर लंबी, तो यहां लिखेंगे W1 18 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी, कितने मीटर चौड़ी 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची। तो 12 मीटर ऊंची ये क्या है कार्य दिया गया है। ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, यानी कि D1 कितना दिया है 10 दिन। देखिए पहले समूह की बात की गई है तो हमने पहले समूह की तरफ ही लिख दिया है। क्या कह रहा है पहले समूह में
8 मजदूर, यानी कि M1 का मान 8 हो गया और H1 का मान 9 हो गया, D1 का मान कितना हो गया 10 हो गया और कार्य हमारा कितना हो गया 18, 2 और आपका 12, ये हो गया कार्य। फिर क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी कि यहां पर कह रहा है कितना कह रहा है 6 घंटे, यानी कि H1 6 घंटे काम करके 32 मीटर लंबी, फिर कार्य दे दिया हमारे लिए W2 दे दिया, कितने मीटर लंबी 12 मीटर लंबी, 12 मीटर लंबी, सॉरी 32 मीटर लंबी, कितने मीटर 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची, ऊंचाई कितनी है 9 मीटर ऊंची दीवार, कितने दिन में 8 दिन में, 8 दिन में कितने मजदूर बना सकेंगे, तो हम कह सकते हैं यहां पर X मजदूर बना सकते हैं। बस क्या करना है भाई, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कीजिए और आंसर पाइए। देखिए क्या करना है, 8 एकन 8, 8 चौक 32, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 और गुणा 9। यहां देखिए यहां क्या करना है, यहां पर देखेंगे 9 एकन 9, 9 दूनी 18, उसके बाद क्या करना है 2 चौक 8, 2 दूनी 4, क्या करना भैया 2 छक 12। अब यहां पर क्या करना है, देखो 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 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 से काटो 3 एकन 3, 3 तिया 9। अब यहाँ क्या बचा, केवल X बचा, और ये वाला पद जो भी बचे हैं बटे में ना, ये वाले कहाँ जाएंगे गुणा में जाएंगे इसके। यहाँ पर क्या बचा है 5 बचा है, क्या बचा 2 बचा, क्या बचा 3 बचा, गुणा करिए 5 में 10, 10 तिया कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए क्या पूछा है, कितने मजदूर बना सकेंगे, तो भैया कितने मजदूर बना सकेंगे 30 मजदूर बना सकेंगे, यही आपका उत्तर हो जाता है। तो देखिए मैं हमेशा की तरह बार बार आप लोगों के लिए बार बार समझाता रहा हूं और कहता रहा हूं कि अपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए केवल ऐसा नहीं होता है कि हम आज करेंगे कि कल करेंगे कि परसों करेंगे, और कल करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है, हम कल हमारा कभी नहीं आता है और हम अपने कार्य के लिए भी सही से सफल नहीं कर पाते। जब एग्जाम होता है हमारा तो हम क्या करते हैं कि रात और दिन एक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें कैसे पढ़ाई करना है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमारा टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये हमारा पहले से ही चलना चाहिए, जो हमेशा पहले से ही तैयार रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आपसे कि भैया आप किसी जंगल में चले जाइए और आप जंगल में पहुंच गए, जंगल में पहुंचते ही आपके लिए क्या हुआ, एक शेर सामने से आ गया। जब आप तैयार हैं ही नहीं पहले से और शेर सामने से आ गया, फिर क्या करेंगे, बचने के कितने भी उपाय करेंगे लेकिन बच नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जंगल में जाने से पहले ही आपके लिए पहले से ही तैयार होकर के जाना है कि औजार लेकर के जाएंगे कि सामने कोई भी आता है तो हम आराम से उसका सामना कर सकते हैं। जैसे कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे करते क्या है, जब एग्जाम होता है 2 महीने 1 महीने के लिए कोचिंग अटेंड करते हैं या और रात और दिन एक कर देते हैं, तो भैया ये तो नहीं है कि सारा काम 1 दिन में कर लो या 1 महीने में कर लो। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि आप एक काम करिए कि 4 दिन का खाना एक टाइम में खा लीजिए, खा सकते हैं, कभी नहीं खा पाएंगे। वैसे ही आप पढ़ाई के लिए कि 1 वर्ष की मेहनत के लिए अगर आप चाहते हैं कि 1 दिन में कर लें या 2 दिन में कर लें या 4 दिन में कर लें, कभी संभव नहीं हो सकता है। वैसे ही आपके लिए क्या करना है कि एक टाइम शेड्यूल बना करके चलना है कि हमें 8 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, केवल पढ़ना है, याद नहीं करना है, प्रेशर नहीं लेना है अपने माइंड पर, माइंड फ्री रहना है, केवल पढ़ते रहना है। एग्जाम देने जाइए, उसके बाद देखिए कितना आनंद आता है। आप आराम से अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए, अपने गाँव के सपनों के लिए आराम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, बस एक साथ नहीं, हल्के 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 मेहनत करना है आपके लिए। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, कोई फीस नहीं ले रहा हूं, मैं फ्री में आपके लिए वीडियो दे रहा हूं। आप आराम से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। देखिए तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक किसी काम को, तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं मैं, आप ही लोगों की वजह से ही इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक किसी काम को 25 दिन में कर सकता है,
देखने में आपको सरल लग रहा है और वास्तव में सरल भी है और एग्जाम में भी आता है और हर बच्चा इस क्वेश्चन के लिए सही से कर भी नहीं पाता है। तो देखिए आज के बाद आपसे कभी गलत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये कितने दिन में कर लेता है? 25 दिन में। और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यानी बी कितने दिन में? 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया। कितने दिन मिलकर काम किया? 5 दिन मिलकर काम किया। तो कितना काम शेष रह गया? मतलब ये है 5 दिन में कितना काम कर दिया, जो भी काम कर दिया, और उसके बाद में जो बचा हुआ काम है वो कितना है, ये पूछा गया हमसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना है, जो इनका एलसीएम होगा वही हमारा टोटल कार्य होता है। यानी 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 150 होगा। 25 छक कितना होता है? 150 होता है। 30 पंजे 150 होता है। टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई? 11। यानी कि एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 11 काम कर सकते हैं। एक दिन में जब 11 काम कर सकते हैं तो एक दिन का काम हम निकाल लेते हैं। एक दिन का क्या करना है आपके लिए? ऐसे लिख देना है, एक दिन का काम। एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करना है? 11/150 जो टोटल काम है बटे में ले आएंगे। उसके बाद में काम कितने दिन किया है इन्होंने? साथ साथ 5 दिन तक काम किया है। तो 5 दिन का काम कितना है ये निकाल लेते हैं। 5 दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 11/150 और गुणा क्या करेंगे? 5। तो देखिए 5 एकम 5 या 15 यानी कि 11/30 काम। ये 11/30 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है? 11/30 काम हो चुका है। हमसे पूछा क्या? शेष काम कितना? शेष काम कितना रह गया है? शेष काम के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा याद रखिए, मैं पहले से ही बता चुका हूं आपके लिए। जब आपके लिए पता नहीं हो आपको करना क्या होगा? एक में से माइनस करना होगा जो काम हो चुका है। तो 1 माइनस 11/30। आप क्या करेंगे? 30 एकम 30 में से 11 जाएगा, कितना 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 19। यानी कि 19/30 काम शेष रह गया है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए सो भाई, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि हमारी वीडियो वास्तव में आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों के लिए चाह रहा हूं कि मतलब जो है अपने सपनों को साकार कर सकें, और मेहनत वास्तव में लग रहा है कि मेहनत कर रहा हूं, तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहें। और जो हमारे नए भाई जुड़ रहे हैं उनसे एक ही अनुरोध है मेरा कि वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।